इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भई अरहंतादिमान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप जिस्मरि तुम्हें जले सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले शाहपुर के मूनलाइट 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य समंत भद्र महाराज की, मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आध्यात्मिकता से भरपूर और आडंबर से दूर, लौकिकता से दूर, लेकिन अध्यात्म से भरपूर यह स्वयंभू स्तोत्र है। इस स्वयंभू स्तोत्र में आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज जी ने 24 तीर्थंकरों की स्तुति की है, जो प्रतिदिन 3 बार गुरुदेव पाठ करते हैं। आप लोग नए लोग हैं इसलिए बता रहे हैं। अभी लगभग 3 महीने से जो आप टेलीविज़न में सुन रहे हैं वो इसी के ऊपर एक प्रवचन श्रृंखला लंबे अंतराल से चल रही है, क्योंकि जितना इसका विवेचन करो इसको तो खोद खोद के अंदर से माल ही माल निकलता है। कल अरहनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज जी ने कहा कि मोह का निग्रह करने से ही हम बाहरी और भीतरी प्रकाश में आ पाएंगे। जैसे ही मोहनीय कर्म नाश को प्राप्त होता है तो हमारा ये औदारिक शरीर जो फेयर एंड लवली लगाने से भी सुंदर नहीं बन पाता, वह परम औदारिक हो जाता है और पूरे शरीर से तेज निकलने, आभा मंडल उनका ऐसा हो जाता है कि जो उनके उस आभा मंडल में आता है सब कुछ भूल जाता है। और भीतरी मोहनीय कर्म के कारण ही ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, ये 3 घातिया कर्म भी अपना मैदान छोड़कर भाग जाते हैं और उनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, वे सर्वज्ञ हो जाते हैं। तो भीतरी प्रकाश के लिए भी और बाहरी प्रकाश के लिए भी मोहनीय कर्म का क्षय होना जरूरी है, क्योंकि सब कर्मों का बाबा कौन विनोद भाई? मोह। जब तक ये मोह नहीं टूटेगा तब तक कुछ भी नहीं छूटेगा। फिर तो ये फेविकोल का जोड़ है महाराज, आप क्या कोई भी आ जाओ हम छोड़ने वाले नहीं, आपकी बातों में थोड़ी आने वाले हैं। हाँ, आप तो बाबा जी बन गए, हमको थोड़ी बनना है। अभी हमारा घर परिवार सब है, इसलिए चिपके रहो। कब तक? इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, जब भी छोड़ना तो पड़ेगा। फिर दूसरे श्लोक में हमने कल आपको बताया था कि भगवान की जो पूजा होती है उसके कारण सब लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। कोई थोड़ा सा विद्वान पुरुष भी आ जाता है तो आप लोग कैसे चातक की तरह उनसे सुनना चाहते हैं कि कुछ अपन को उपदेश मिल जाए, कुछ धर्मामृत हो जाए। तो जब तीर्थंकर प्रभु जो सर्वज्ञ हो गए हैं उनके सामने जो कोई आ जाता है नतमस्तक हो जाता है उनके चरणों में। क्यों? क्योंकि अब उनका सर्वज्ञ केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो, अज्ञान रूपी अंधकार हट गया। और उसी में मैंने बताया था कि भगवान के चरणों में झुकता वही है जो अहंकार को तिलांजलि दे देता है। मानी सो ज्ञानी नहीं और ज्ञानी सो मानी नहीं। कभी भी
अहंकार झुक नहीं सकता। समझ में आ रहा है? झुकेगा कौन? जो विनयशील होगा। आज भी इसके बारे में आएगा। कल हमने 5 ऐड की बात भी आपके सामने रखी थी कि आप 50 के आसपास हो चुके या होने वाले हैं। कुछ लोग 50 साल के हो गए और कुछ होने वाले हैं। क्यों? तो 50 कैसे होता है? बोलो विनीता। हाँ, 5 के ऊपर 0 लगाना है। ठीक है? वो 5 चीज क्या है जिसपे 0 लगाना है? तो पहला है अंधकार शून्य, अलंकार शून्य, अधिकार शून्य, अंगीकार शून्य और अहंकार शून्य। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अंधकार शून्य, अंगीकार शून्य, अलंकार शून्य, अधिकार शून्य और अहंकार शून्य। इन 5 से जो व्यक्ति शून्य हो जाएगा वह अपना जीवन आनंद से बिता पाएगा। अन्यथा रोते रोते ही आया है और रोते रोते ही, बोलो ना, चला जाएगा अंतिम समय में। संत कहते हैं, आया था तब तू रोया और सब लोग हंसे, अब कुछ अपनी करनी ऐसी कर जा कि तू जाए तो तू हंसे और सब लोग रोए। ऐसी करनी हम कर जाएंगे, वही हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए होगी। फिर तीसरे श्लोक में दिव्य ध्वनि पर, कि दिव्य ध्वनि भगवान की जो होती है सब अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। और चौथे श्लोक में हमने बताया था कि अनेकांत जो है उसमें समझौता है और एकांत में लड़ाई। तो हमें विवाद से यदि बचना है तो अनेकांत को अपनाना है। कल 3 हाइकू गुरु जी के बहुत ही सुंदर था, कि मोह के ऊपर था कि मोह की टपरी या मोह टपरी ज्ञान की आंधी में यूं ही उड़ी जा रही। फिर एक हाइकू लिया था कि जिस भाषा में पूछा उसी भाषा में तुम उत्तर दे दो। समझ में आया? अब बच्चा हिंदी जानता है तो हिंदी में ही बोलो, इंग्लिश जान रहा है तो इंग्लिश में बोल दो। आप उसको पढ़ाएंगे कुछ तो समझ में आएगा। बोलो, कन्नड़ के विद्यार्थी को यदि हिंदी समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगी, बंगला के विद्यार्थी बंगाली में आ जाएगी। तो इसलिए कहा कि भैया अनाड़ी को अनाड़ी की भाषा समझाओ और जो आर्य है उस आर्य को आर्य की भाषा समझाओ। फिर आज आगे अगला श्लोक, यहाँ पर श्लोक संख्या आप लोग निकाल लें, 14 नंबर है। उस 14 नंबर में आज बता रहे हैं कि अनेकांत दृष्टि से ही सारे के सारे दोष दूर हो सकते हैं। उस अनेकांत दृष्टि के लिए क्या करना है तो खुद आचार्य भगवान बता रहे हैं। अपन पहले उच्चारण करते हैं, फिर आप लोग उसका आप लोगों को भावार्थ बताएंगे। ये परस्खलितो निद्रा स्वदोषेव निमिलिन, बोलो, तपस्वनिस्ते किम कुर्यु पात्रम त्वन्मत्श्रिय। हाँ, ये यानी जो एकांतवादी होता है, एक को पकड़कर बैठ जाता है, परस्खलितो निद्रा, वह दूसरे को यानी उसमें परस्खलित निद्रा यानी दूसरे के अनेकांत में जो दोष हैं, विरोध आदि दोषों के देखने से उन्निद्र जागृत रहते हैं। जो एकांतवादी होता है वो दूसरे के दोषों को ही देखता रहता है। अनिद्रा मतलब उसमें वह जागृत रहता है। आप लोग भी ऐसा ही करते हैं ना, दूसरा कोई थोड़ा भी गलती करे तो तुरंत उस पर टूट पड़ते हैं, इसने ऐसा किया वैसा किया, अपने खुद के याद ही नहीं आ रहे कि हमने क्या किया। हम तो दूसरे वाले को टारगेट अपना बना लेते हैं, उसने ऐसा किया, यह हमारे लिए गलत हो जाता है। फिर आगे कह रहे हैं कैसा, स्वदोषेव निमिलिन है, स्वदोष इब निमिलिन। उदाहरण जोरदार दिया है। उदाहरण क्या दिया है? अपने दोष कैसे हैं? इब, इब यानी बोलो, टीचर बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, इब पर्यायवाची शब्द है, काय का?
हाथीटा, कायटा हाथी को इब भी बोलते हैं। तो इब यानी हाथी, गज निम्न है। जैसे हाथी होता है ना, हाथी बहुत बड़ा होता है, उसकी आंखें कितनी सी होती है बताओ, बिल्कुल छोटी सी, और वो आंखें भी बिना ऐसे देख रहा है नहीं देख रहा है, लगता ही नहीं, उसकी आंखें मतलब मिची मिची सी रहती है, थोड़ी बंद सी रहती है। तो अपने दोषों के प्रति तो उस हाथी की आंख की तरह हम बन जाते हैं, अपने दोषों को तो हम देखते नहीं। तरुण सागर जी बोलते थे ना कि दूसरों के इल्ली बराबर दोष भी आपको बहुत बड़े नजर आते हैं और खुद के बिल्ली बराबर दोष भी नजर नहीं आते। समझ में आ रहा है? तो इसलिए अपने दोषों को देखो, दूसरे के दोषों को नहीं। और फिर आगे कह रहे हैं, ते वे तपस्वी न बेचारे, किम कुर्यु, क्या करें, क्या करें, वे असमर्थ हैं, त्वन माश्रिय है, आपके मत रूपी लक्ष्मी के अपात्र हैं। यहाँ पर इस पूरे के पूरे श्लोक में आचार्य भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि आप दूसरों के दोषों को देखने में तो बहुत माहिर हैं, स्वयं के दोषों को देखने में। और ये कौन देखता है दूसरों के दोष? जो एकांत दृष्टि रखता है, जो अनेकांत दृष्टि रखेगा, जिसकी दृष्टि में सारे के सारे कि नहीं, इसके एंगल से यदि मैं सोचूं तो कैसे हो। घर गृहस्थी में आप देखते हैं, अब मान लीजिए पत्नी ने कहा कि आज शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना, आज जो है मौसम थोड़ा बारिश का हो रहा है, तो अपन आज गरम गरम पकौड़ी बना देंगे। अब आप घर पे आए और थाली जब लगी उस समय पकौड़ी उसमें नहीं आई, अब क्या होगा बोलो? क्या मैंने बोला था क्या? इसलिए तो बोला था फोन करके कि जल्दी आना, और पकौड़ी क्या है। अब आपने ये नहीं सोचा कि कोई न कोई कारण तो हुआ होगा, बेसन नहीं होगा, या मान ली गैस खत्म हो गई होगी। इस ओर हमारी दृष्टि जाती ही नहीं कि कोई न कोई वजह से ही वो नहीं बना पाई, अन्यथा उसने तो बोला ही था। लेकिन हम उल्टा जल्दी सोचते हैं, सुलटा कम सोचते हैं। उल्टा सोचेंगे तो लड़ाई होती रहेगी। उससे बचने के लिए अनेकांत ही एक सहारा है। इसका पद्यानुवाद गुरुदेव ने बहुत अच्छा किया है, आप लोग देखें। इसमें 14 नंबर है ना? हाँ, पर मत की कमियों को लखने नेत्र खोल कर जाग रहे, निज कमियां लख भी नहीं लखते, जैसे सोते नाग रहे। नाग यानी हाथी, नाग यानी सांप भी होता है, नाग यानी हाथी भी होता है। निज मत थापित पर मत बाधित करने में भी निर्बल है, तापस वे नहीं समझ सके, तौ मत जो अति निर्मल हैं। वह ऐसे तापस आपके मत को कभी भी नहीं समझ सकेंगे। आपके मत को वही समझ सकेगा जो अनेकांत दृष्टि रखता है। एकांत दृष्टि वाला आपके मत को 3 काल में नहीं समझ सकता है। इसी के आगे इसी बात की पुष्टि और कर रहे हैं। ते तम स्वजातिनम दोषम समीकर्तु मनीश्वरा, त्वदिश स्वनो बालास तत्वावत्यताम स्थिता। ते तम स्वजातिनम दोषम, हे प्रभु वे अपना ही घात कर लेते हैं जो इस प्रकार। ते वे एकांतवादी, ते के एकांतवादी जो एक को पकड़कर चलते हैं, वे एकांतवादी उस पूर्वोक्त स्वघातिनम दोष, अपने ही घात कर लेते हैं, अपनी ही जो है बात को खंडित कर पाते हैं। समझ लिए? जो एक को पकड़कर चलता है वो अपने ही बात को पकड़ लेगा, और एक को पकड़ लिया तो अब वो मान लीजिए उसी की बात खंडित हो जाएगी, दूसरी चीज से कट जाएगी।
किसी ने कहा कि आत्मा जो है नित्य ही है। अब नित्य ही है तो वो अनित्य भी है, किस दृष्टि से बोलो? अगर उपादान की दृष्टि से देखें तो वो नित्य है, लेकिन अभी हम इस पर्याय की दृष्टि से देखें तो अनित्य है। अभी हम मनुष्य हैं, यदि अवसान हो जाता है तो देव नारकी आदि जो त्रियंच आदि पर्यायों में चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो एक चीज को पकड़ना हमारे लिए ही घात करने वाला हो जाता है, हम स्वयं का घात कर रहे हैं। समी कर्तु समन करने के लिए अनिश्वरा असमर्थ है, अपने घात का समन नहीं कर पाते। त्वदिशः आप अनेकांतवादी हैं हे भगवान। त्वद द्वेष, आपसे द्वेष रखते हैं, वह व्यक्ति आपके मत से द्वेष रखता है। स्वयं अपने आप का घात करने वाला। बालाह, वह अनभिज्ञ है, बच्चा है, अभी छोटा बच्चा है, अनभिज्ञ है, इसलिए तत्वावत्यताम श्रिता, तत्व की अव्यक्तता का आश्रय लेते हैं। वह तत्व की अव्यक्तता का आश्रय ले रहे हैं, क्योंकि तत्व हो ही नहीं पाएगा। नहीं, ये बताइए, ये दीवार है, इस दीवार के उस तरफ इस दीवार का पार्ट है या नहीं है? बोलो। प्राचार्य महोदय बोलेंगे ये दीवार है, इस दीवार के उस तरफ भी इस दीवार का एक हिस्सा है, वो हमें दिख नहीं रहा, अव्यक्त है वो, लेकिन है या नहीं है? आप यदि उसको इग्नोर करेंगे तो ये हिस्सा कहां से आया? ये रहेगा क्या? नहीं रह सकता। सिक्के के दो पहलू हैं, एक पहलू को यदि आप इग्नोर कर दिए तो दूसरा आपका चला जाएगा। कोई भी चीज है ना, दोनों चीजों को, नित्य है तो अनित्य भी है, काला है तो सफेद भी है। समझ में आ रहा है? एक है तो अनेक भी है। हर एक एंगल से देखेंगे आप, नए से देखेंगे तभी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अभी आएगा इसमें, अगर हम कोई चीज को बोलना चाहते हैं तो वो एक बार में एक ही बात समझाई जा सकती है, पूरी बात हम एक साथ नहीं बोल सकते। ठीक है ना? ये किताब बहुत हल्की है, ठीक है ना? तो ये भारी भी है, किससे? इस घड़ी से भारी है। अपेक्षा, बस घर परिवार में यदि अपेक्षा लगा लोगे तो सारे के सारे झमेले खत्म हो जाएंगे। जिस दिन आप कथनचित या अपेक्षा लगा लिए तो आपकी सारी बीमारियां खत्म, सारे झगड़े खत्म, और यदि आप सर्वता पकड़ के बैठ जाओगे तो वहीं पर गड़बड़ है। यही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा, प्राचार्य जी तुरंत पकड़ ही लिया। हाँ, अब इसका जो है यहाँ पर पद्यानुवाद। एकांती जन दोष बीज ही सदा निरंतर बोते हैं, निज मत घातक दोष मिटाने सक्षम नहीं वे होते हैं। अनेकांत तव मत से चिढ़ते आत्म अनच हैं बने हुए, अव्यक्तव्य तत्व सर्वता जड़ जन कहते तने हुए। वे हमेशा तने ही रहते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वो एक को पकड़ कर बैठे हैं, और जो एक को पकड़ कर बैठा है वो दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाएगा। उसकी तरह, उसके स्थान पर यदि आप होते, आज यही हो रहा है। बिटिया है तो वो पिता को नहीं समझ पा रही, पिता है तो वो बेटे को नहीं समझ पा रहे, बेटा है तो वो माँ को नहीं समझ पा रहा। एक दूसरे के स्थान पर रहकर यदि वे चाहें कि मैं इसके स्थान पर होता, यदि पिताजी के स्थान पर मैं होता, तो वो पिताजी की मजबूरी का कभी भी फायदा नहीं उठाएगा, वो उसको मंजूरी दे देगा। नहीं, पिता की कोई न कोई मजबूरी है, तब मेरे साथ में वो इस तरह का ट्रीट कर रहे हैं। और कोई भी नहीं चाहता, बहुत कम होंगे। क्या होता है, या तो अपना पाप कर्म का उदय है, ये भी तो स्वीकार करो। सामने वाला यदि मान लीजिए हमारे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहा है तो हमारे भी तो कर्म का उदय, हमने पहले ऐसा किया है। आप ये क्यों भूल रहे हैं? इस चीज को हम इग्नोर कर जाते हैं और केवल एक को ही, सीता ने या अंजना ने, कभी भी अंजना ने अपने पति को दोष नहीं दिया कि नहीं
आपने मेरा परित्याग क्यों किया? सीता ने ये नहीं कहा कि मुझे वन में क्यों छोड़ दिया। बस रामचंद्र जी से इतना ही कहना, इसमें मेरा ही दोष, रावण को कभी दोष दिया ही नहीं। यदि मेरा रूप इतना सुंदर नहीं होता तो मेरा हरण क्यों होता? नहीं होता, मेरा रूप ही इसमें कारण बना ना। तो दोष सामने वाले को न देकर यदि हम अपने पर ले लेंगे या अपने दोषों को देख लेंगे तो सारे के सारे हम समीकरण या जीवन व्यवहार जो भी अपना चल रहा है उस व्यवहार में बहुत अच्छा एक आनंद आ जाएगा। पहले यही होता था, है ना। आज जो है ना बात बात में अपनी करनी आप धरे सिर औरन के धरता इसीलिए दुखी है वो। समझ में आ रहा है ना? आज सुख क्यों नहीं है ये बताओ? पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं या नहीं है? पहले तो चक्की पीसो सुबह उठते ही, फिर सलबट्टा चलाओ, अब कहते नहीं बटन दबाओ और काम हो जाएगा, वो भी नहीं है, पिसा पिसाया ला के दे रहे। बोलो फिर क्या? अब वो सारी चीजें नहीं बची तो भी दुखी क्यों? 1008 नाम सामायिक, तो मैं समझ नहीं पाया अंदर से। बोले एक एक नाम का 2.5 घंटे की सामायिक करना है, 2.5 घंटे की सामायिक करना है। अब जब ये विचार आया, अंधेरा हो रहा था, हम गांव में रुके थे, यहाँ से वहाँ जाना था, तो हम तुरंत जो है वो कहा भाई अंधेरा, और आप रास्ते पर चिंतन करते रहे कि 1008 सामायिक करना है, वो भी 2.5 घंटे की, और उसमें भी ये विचार आया भगवान के समक्ष खड़े होकर करना है। हमने बहुत विचार किया, बड़ी कठिन साधना है, तो 2.5 घंटे करना है, खड़े होकर करना है, और वो भी 1008। तो फिर हमने विचार किया और पहले सहस्रनाम को देखा कि उसके क्या अर्थ होते हैं, उसमें समझा, और फिर एक नाम की एक, जैसे मान लीजिए एक नाम हैगा स्वयंभुवे, उस पर एक दिन में 2.5 घंटे तक उसी की जाप करना। एक सामायिक करी, हमें अच्छा लगा, हम गुरुजी के पास पहुँचे और गुरुजी से कहा भगवान 1008 सामायिक का नियम चाहिए। तो उन्होंने कहा क्यों? हमने बता दिया ऐसा ऐसा वहाँ भगवान के सामने विचार आया है और हम चाहते हैं सहस्रनाम। अच्छा, इसी ने मुस्कुरा के आशीर्वाद दे दिया। अब हुआ ये कि अब वो हम भैयावर्ती में लेट हो जाएं, क्योंकि दोपहर की हो नहीं पाती है, सुबह की कर नहीं पाते थे, और शाम को जो है लेट हो जाते थे। अब लेट हो जाते थे तो अब बड़ी वो रहती थी भैयावर्ती करो, अब 8 बज गई, मान लो 7:45 बज गई भैयावर्ती करते करते, तो अब बैठेंगे तो 11, 11:30, 12 बज रही है, बड़ी वो रही, सामायिक पूरी हो नहीं पाती थी। मैंने कहा ऐसे ज़िंदगी भर लग जाएगी। फिर कुंडलपुर वाले बाड़े बाबा के पास बैठे, क्या करना, नियम ले लिया है, कभी कभी होते ना नियम ले लिया है और जब नहीं होती तो अंदर से पीड़ा होती है, और वो वेदना हो रही थी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कि क्या करना है। फिर वहाँ एक विचार आया कि कम से कम बॉन्डिंग कर लो, 15 दिन में 10 करेंगे चाहे जो हो जाए। जब अब बन जाते हैं ना, अपने आप को बांध लेते हैं, लॉक कर लेते हैं, तो अपने आप होता है। तो हमने 15 दिन में 10 करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। अब वो 10 का नियम लिया तो अष्टमी चतुर्दशी को उपास रहते थे। मान लो नहीं हो पाई खूब खींच तान करके भी, तो वह अष्टमी चतुर्दशी को जब उपास रहते थे बैठ गए, एक साथ 2, 3 सामायिक, 4 सामायिक, जितनी हुई उतनी हुई, ऐसी कर लेते थे। तो पूरी 3 साल में हमारी 1008 बन्नी मामोरा में आके वो पूरी सामायिक पूरी हो गई। लेकिन बहुत विशुद्धि बढ़ी उस सामायिक से। जब भी वो सामायिक करते थे तो बड़ा आनंद आता था। वो खड़े होकर करना है, अंतराय हैं, गर्मी है, उसके बाद भी खड़े होकर करते थे। करने के बाद की जो अनुभूति होती, मान लीजिए आपको बताएं, एक बार 3 अंतराय, अब 3 अंतराय में हिम्मत नहीं है, लेकिन खड़े हुए नहीं, कुछ भी हो जाए करना है। और करने के बाद जब हो जाती थी तो ऐसा लगता था बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया अपन ने। बढ़िया, मतलब आप बहुत कुछ करने के बाद भी नहीं, लेकिन उतना करने के बाद जो आनंद होता था वो अनुभूति हमारी है। आप भी ऐसा, जब कोई कठिन काम है और जब वो हो जाता है तो बड़ा आनंद अपने आप में आता है। तो ऐसी कल शांति धारा 1008 मंत्रों से, तो हमारा कहना ये कोई भी नहीं छूटना चाहिए, एक भी नहीं। जितने धोती दुपट्टे हैं अपने परिवार वालों के, सबके लिए धोती दुपट्टे सुखाना, उस 1008 मंत्रों की शांति धारा में आना, अभी भी आना। और हम तो कह रहे हैं अगर वास्तविकता में गुरु आपने हमें माना है तो जहाँ जहाँ हम रहें वहाँ वहाँ पूर्णिमा को उस शांति धारा के लिए आना, ताकि वो आपका लगेगा कि हाँ वास्तविकता में जुड़ाव है। तो ये हमने आज की बात भी आपको रख दी और समय तो अपना हो गया हैगा। अच्छा, इसी का संस्मरण सुना दे रहे हैं। आज भी प्रवचन अपना शांति धारा और इसी पर हो गया। आचार्य भगवान की बात को बना सुनाकर जो गुरुदेवों का संस्मरण आपको सुनाता हूँ, बहुत आज का संस्मरण बड़ा ही मार्मिक हैगा। आचार्य भगवान की बात जब आपको बताया कि बड़ी विवादपस स्थिति में आचार्य भगवान की दीक्षा हुई, और जब दीक्षा हुई तो उस दीक्षा का दृश्य आपके बीच में रख रहा हूँ। अभी दीक्षा प्रारंभ हुई थी और आचार्य भगवान के केशलोज प्रारंभ हुए। जब केशलोज जब गुरुदेव के प्रारंभ हुए
तो किन्हीं ने अगर मान लो फोटोज़ देखी होंगी तो देखना कितने कितने बड़े बड़े बाल हैं। जैसे हमारे भैया के बाल हैं ना, थोड़े छोटे थे, ये ज़्यादा बड़े हैं, ये थोड़े ज़्यादा बड़े हैं। ऐसे वो घुंघराले, वो ऐसे कड़क कड़क बाल, और आचार्य श्री जी धड़ धड़ धड़, और जब खींच रहे थे तो इधर से उंगली से भी खून आ गया, इधर सिर के बाल से भी खून आ गया, खून निकल रहा है। लेकिन उनका वैराग्य ऐसा था, वो खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, और इतनी तेजी से 1.5 घंटे में उन्होंने पूरे केशलोच कर लिए। केशलोच किए, और केशलोच करके जो चमत्कार, जो अतिशय घटित हुआ, वो आपके बीच में रखता हूँ कि आप ये मानना कि वो पूरी जनता तो जय जयकार कर ही रही थी उस दृश्य को देखकर, वो अपने आप को धन्य मान ही रही थी। वो कह रही थी कि वास्तविकता में हमारा जीवन सार्थक हो गया। ऐसा दृश्य देखते हुए वहाँ लगभग 1, 2, 3, 4, 5 हजार नहीं, लगभग उस पूरे पांडाल में लगभग 50,000 जन समूह था जो देख रहा था अंदर, ये अंदर बाहर अलग, क्योंकि इतनी तेज गर्मी। कौन सी तारीख मालूम है? 30 जून। अब जून में, वो भी राजस्थान में, कैसी गर्मी होती है। उस गर्मी में भी सब गर्मी से परेशान थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कहीं से ऐसी हवा चल रही कहीं कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी उस गर्मी में भी सब ठसाठस भरे हुए थे, गर्मी भूल गए थे उस दृश्य के सामने। क्या गर्मी करेगी, जब वो मिल रहा था ऐसा देखने को, तो वो सब पूरा दृश्य चल रहा था। और चमत्कार, अतिशय कहते हैं ना, वो अतिशय मात्र आप ये माने कि नहीं, जिनकी चर्या उत्कृष्ट होती है, जिनके मन में पवित्रता आती है, तो उनके लिए तो देव लोग भी वैयावर्ती करने के लिए, चमत्कार घटित करने के लिए आते हैं। जैसे ही गुरुदेव ने अपने वस्त्र उतारे, और जैसे ही उनके वस्त्र उतरे, लंगोट उतरे, इधर उन्होंने लंगोट उतार कर, वस्त्र उतार कर फेंके, और उधर से देव लोगों ने भी बादल की गड़गड़ाहट करी, और पानी प्रारंभ हो गया। इतनी तेजी से प्रारंभ हुआ कि वो पूरा माहौल, वो पूरा वातावरण सुगंधमय हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो भी देव लोग भी उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। और वो पानी, वो जो बरसात है वहाँ होने लगी। 10 मिनट 15 मिनट तक वो पूरा पानी चला, और पूरा जो वहाँ का जो गर्मी थी, वो पूरी गर्मी शांत। चारों तरफ ठंडी ठंडी शीत लहरें होती ना, जब प्रभु आते हैं तो अपने आप को ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, पूरा सुभिक्ष हो जाता है। तो वो गुरुदेव की वो दीक्षा थी कि उस समय वो चमत्कार घटित हुआ और पूरा सुभिक्ष हो गया। और उन्होंने बताया वो जो पानी है पूरे अजमेर में नहीं गिरा था, पूरे अजमेर में नहीं गिरा था, मात्र उतने एरिया में वो पानी गिरा था। तो अब बताओ, चमत्कार नहीं तो क्या है? ये चमत्कार ही तो हुआ ना, कि देव लोग भी उसकी क्या कर रहे थे? अनुमोदना कर रहे थे। ऐसे चमत्कारिक हमारे आचार्य भगवान, जिनकी दीक्षा भी ऐसे चमत्कार के साथ हुई। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो तीर्थंकर बनने की कला को आत्मसात करना है, वो भगवान बनने की हैसियत को प्राप्त करना है, और अपना मंगलाचरण है। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा। तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा। तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा। और तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा। और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। इस पर बात चल रही थी अपनी। और 2 दिन तो अपना शुद्ध आहार पर, और कल सहस नाम की वो व्याख्या करी तो आज पूरा मंदिर भी भर गया। मानते तो हो आप गुरु की बात को, मानते तो हो, इसीलिए आज सब के सब आ गए इस अतिशयकारी चमत्कारिक सहस नाम की उस शांति धारा को करने आ गए। कल अपन ने बात करी थी, किसकी बात करी थी? कल आपके सामने, कल नहीं परसों अशिधारा व्रत की बात भी करी थी। उसके पहले एक मंत्र आपको दिया था अपने ब्रह्मचर्य व्रत को सुरक्षित रखने के लिए, नमो घोर गुण भंबाइऋण, ये भी दिया था। और भी आपसे बहुत सारी कल बात करी थी, और उसमें ये वाली बात करी थी कि अंतःकरण और आचरण ये दोनों अच्छे चाहिए। जब तक हमारा आचरण तो अच्छा है लेकिन अंतःकरण अच्छा नहीं हो तो कोई मतलब नहीं। जैसे एक्सरे और फोटो दोनों अच्छे चाहिए, उसी प्रकार से अंतःकरण और आचरण दोनों अच्छे चाहिए। प्रेम और विचार दोनों उत्तम चाहिए, तो अनुभूति और अभिप्राय भी दोनों भी
उत्तम चाहिए। प्रेम और अनुभूति ये सब तो उत्तम है ही, उदात्त है ही, पवित्र है ही, लेकिन इसके बावजूद भी अंतरंग में निर्मलता नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। एक पुराना कथानक बता रहा हूँ आपको। बुंदेलखंड के एक बहुत प्रतापी महायशस्वी राजा थे जिनका नाम चलता है राजा छत्रसाल जी। वो दिखने में भी बहुत सुंदर थे, वो प्रतापी भी थे, शरीर से भी बलवान थे, और इतने बलवान होने के साथ साथ वो प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे, और प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे, और प्रतिदिन वो अपनी प्रजा से मिलने जाते थे। किसी को कुछ कार्य तो नहीं, किसी को कुछ कमी तो नहीं, किसी को कोई आवश्यकता तो नहीं, इस प्रकार से वो प्रतिदिन जाते थे। और प्रतिदिन जाने के बाद वो पूछते थे। तो अब जब उनकी सुंदरता थी, उनका रूप था, उनका स्वरूप था, तो एक महिला आकर्षित हो गई। वो प्रयास कर रही थी कि किसी तरह से भी महाराज रिझ जाए, लेकिन महाराज तो महाराज थे, वो निगाह उठाकर भी महिलाओं को नहीं देखते थे। और एक दिन जब ऐसा हुआ कि सब प्रयास विफल हो गए, तो उस महिला ने राजा के सामने, छत्रसाल राजा के सामने निवेदन किया कि मैं दुखिया हूँ, मेरे दुख को दूर करो, मेरे दुख को, कष्ट को, पीड़ा को दूर करो। उन्होंने कहा क्या बोलो माँ, क्या चाहते हो आप? तो उन्होंने एक ही बात बोली, बोले मेरा कोई बालक नहीं है और मेरे पति असमर्थ हैं, मैं आपके जैसे पुत्र को चाहती हूँ। असमंज में पड़ गए राजा छत्रसाल। उसी वक्त उसने कहा कि आपको पुत्र राजा छत्रसाल ही चाहिए ना, तो आज से मैं आपको राजमाता स्वीकार करता हूँ, आज से मैं आपको राजमाता के रूप में स्वीकार करता हूँ। और चरण में वो गिर गए कि आज से आप मेरी माँ हैं। ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत होता है। क्योंकि प्रलोभन तो बहुत मिलते हैं, लेकिन प्रलोभनों के बीच में भी अपने आप को संभाल पाना ये बहुत कठिन चीज़ होती हैगी। और सच पूछें तो अभी के प्रलोभन क्या हैं? वो प्रलोभन तो अब हैं, लेकिन अभी के प्रलोभन क्या है? तो अभी सबसे बड़ा प्रलोभन है मोबाइल। सबसे बड़ा प्रलोभन क्या है? वो आपके पास रखा है। छोटा सा बच्चा है, उसके पास भी है, बड़े के पास भी है, बूढ़े के पास भी है, सबके पास वो मोबाइल है। और उस मोबाइल में जो है क्या क्या आता है ये आप जानते हैं, और क्या क्या उसमें से किस प्रकार के दृश्य आते हैं वो आप सब समझते हैं। उन दृश्यों के बीच में अपने आप को बचा कर रखना बहुत टेढ़ी खीरेगी। मैं एक बात बोली थी एक दिन, हमने कहा था कि पहले जो है लोग अपनी धन संपदा छुपाते थे, अपनी ज्वेलरी छुपाते थे, अपना रुपया पैसा छुपाते थे, पर अब वो ज्वेलरी नहीं छुपाते, अब अपनी गैलरी छुपाते हैं। अब अपनी गैलरी छुपाते हैं। कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सत्य बात बोल रहा हूँ। वो आपको डर है, क्यों डर है, क्या डर है, क्या है आप बताओ तो सही, आप विचार तो करो। आपकी वो गैलरी आप छुपा रहे हो, ज्वेलरी नहीं छुपा रहे। ज्वेलरी तो दिखा रहे हो पर वो गैलरी आप छुपा रहे हो, उसमें क्या रखा है। आज मोबाइल भी अकेले में बात होती, सब अकेला में होता चला जाता है। तो आप ध्यान रखना, अगर अपने आप को बचना है तो अपने आप के ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखना है, तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मोबाइल से आपको बहुत दूर होना पड़ेगा। और मोबाइल से जितना हो उतना ही होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप मोबाइल तो है, लेकिन मोबाइल से आपको जिनसे संपर्क करना उन्हीं के नंबर है ना। विजाति से क्यों संपर्क, और विजाति के क्यों नंबर आपके मोबाइल में? विजाति के नंबर आपके मोबाइल में क्यों हैं? क्या कारण है कि विजाति के नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप महिला हैं तो आपकी मित्रता महिला से होनी चाहिए, पुरुष से क्यों? और अगर पुरुष हैं तो आपकी मित्रता पुरुष से होनी चाहिए, महिला से क्यों? क्योंकि विजाति संपर्क जो होता है, विजाति संबंध जो होता है, आज नहीं तो कल वो क्या आग और घी के समान वो आपके अंतरंग को अपवित्र करेंगे ही करेंगे। ये बात निश्चित रूप से मान के चलना। आप चाहे आप कितना ही कुछ भी कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं तो दोषारोपण आपके अंदर आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो आपके मन में अपवित्रता आ ही जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगा, जितनी माताएं बैठी है, जितनी बहनें बैठी है, उन बहनों और माताओं से इतना ही कहूँगा कि विजाति संपर्क नहीं, विजाति के नंबर आपके मोबाइल में नहीं होना चाहिए, विजाति के से आपका संबंध नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है कि दो ही चीज़ों से आजकल की बहनें जो हैं वो अपने आप को कहना चाहिए अपने में दोष लगा लेती है। वो है दो चीज़, पता है वो दो चीज़ कौन सी? एक है लिफ्ट और एक है गिफ्ट। एक है लिफ्ट और एक है गिफ्ट। इस लिफ्ट और गिफ्ट के चक्कर में आने के बाद आप अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। इसलिए ये लिफ्ट वाला मामला भी नहीं रखना
और एक गिफ्ट वाला मामला भी रखना। ये लिफ्ट और गिफ्ट से बच गए तो आप ये मान के चलना बहुत कुछ आपने अपने आप को जीवन में प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे ऐसी गिफ्ट से ही पहचान होती है और गिफ्ट से पहचान होते होते बहुत आगे बढ़ जाती है। ऐसे किसी के साथ हमने लिफ्ट ली, वो लिफ्ट लेते लेते अब हमारे जीवन के लिफ्ट में वो बैठ जाता है। तो लिफ्ट और गिफ्ट से भी बनना है, बचना है। अपने आप को, अपने आचरण को सुरक्षित रखना है, तो विजातीय संपर्क से भी बचना है। और तीसरा और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो साहित्य, वो आप साहित्य पढ़ रहे हो, क्योंकि जैसा पढ़ोगे वैसी विचारधारा बनेगी, वैसे मन में आएगा। तो हम ऐसा कोई साहित्य ना पढ़ें जिस साहित्य से हमारे अंतरंग परिणामों में क्या हो, अंतरंग परिणामों में कालुषता आए, हमारे परिणाम खराब हो, हमारे परिणामों में निर्मलता ना बचे। तो इस प्रकार का कोई भी साहित्य आपको ना पढ़ना है, ना पढ़ने की भावना को रखना है। किसी भी प्रकार से अगर ऐसी कोई बात, कोई भी मैगजीन, कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के पहले लाख बार सोचें कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इसके माध्यम से मेरे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर आप चिंतन करें। दूसरी और महत्वपूर्ण बात ये है कि जो माताएं बहनें हैं उनको भी और पुरुष वर्ग को भी ये समझना चाहिए कि आपके वो जो कपड़े हैं वो कपड़े आपके तन को ढकने के लिए, तन को दिखाने के लिए नहीं। आपके वो जो कपड़े आपके तन को ढकने के लिए, तन को दिखाने के लिए। इस प्रकार के कोई भी वस्त्र अगर आप पहनते हैं तो उन वस्त्रों के माध्यम से अगर किसी के परिणाम खराब होते हैं तो उसमें दोष आपको लगेगा। आप मंदिर में आए हैं तो मंदिर में काहे के लिए आए? भगवान को देखने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए, कि अपने आप को दिखाने के लिए? बताओ किसके लिए आए? अपने आप को दिखाने के लिए कि भगवान के दर्शन करने के लिए? भगवान के दर्शन करने के लिए आए। जब भगवान के दर्शन करने के लिए अगर आप आए हैं तो कम से कम वहाँ तो आप इस तरीके से आए कि हम वहाँ भगवान की भक्ति करने आए। आपको देखकर अगर किसी के परिणाम खराब होते हैं तो उसमें दोष किसका है? दोष आपका ही है, ये मान के चलना, बिल्कुल आपका ही है। अगर आपके माध्यम से किसी के परिणाम खराब हो रहे तो नहीं, हमारे स्वरूप को हमें बचाना है। हमें अब आप बताइए कि जहाँ आ रहे हैं आप वहाँ मेकअप करके आ रहे हैं। अब वो जो मेकअप करके आ रहे हैं, मेकअप के लिए एक ही बात मैं बोलता हूँ, अभी कल आएगा वो, कि जब भी मेकअप करें आप, हालांकि थोड़ी सी कठिन और थोड़ी सी बुरी लगेगी मेरी इस बात को, लेकिन मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि आचार्य उमा स्वामी महाराज से पूछा, आचार्य उमा स्वामी महाराज से पूछा, बहुत काम की बात, महिलाएं बहुत ध्यान से सुन ले इस बात को, बिल्कुल एकदम कड़वी बात बोल रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, बोलना भी जरूरी है। जब तक बोलूँगा नहीं तब तक आपके अंदर वो बात भी नहीं उतरेगी। जब आचार्य उमा स्वामी महाराज से पूछा कि महाराज त्रियंच गति के कारण बताइए, त्रियंच गति में कौन जाता है, तो उन्होंने मालूम है क्या सूत्र लिखा? उन्होंने सूत्र लिखा, उमा स्वामी महाराज ने, माया तिर्योगनस्य, मायाचारी त्रियंच गति के बंध का कारण है। मायाचारी कहते किसको हैं? बोले मायाचारी मतलब झूठा प्रदर्शन, मायाचारी मतलब झूठा प्रदर्शन। हम हैं नहीं और हम वैसा दिखा रहे हैं, हम वैसा दिखा रहे हैं, वो कहलाती मायाचारी, उसको कहते हैं मायाचारी। अब आप अगर मेकअप करके आ रहे हैं, अपने स्वरूप जैसा है वैसा नहीं, आप अपने स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं, झूठा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप मायाचारी कर रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, त्रियंच गति का बंध कर रहे हैं आप जब भी आप मेकअप कर रहे हैं। क्योंकि क्या आपका जो स्वरूप है आप उसको ढक रहे हैं, जो आपका स्वभाव है उसको आप ढक रहे हैं। आप जो भी क्रीम पाउडर या जो भी आप लगा के आ रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? ये लिपस्टिक लगा कर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? ये अभी जो कर रहे हैं इसके माध्यम से क्या कर रहे हैं? अपने स्वरूप को ढक रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो आपको होठ दिए लेकिन वो नहीं चाहिए आपको, तो दूसरे होठ दिखाना है। तो ये लग रहा होगा मैं कुटिल, मतलब कुटिलता है स्पष्ट रूप से, लग रहा होगा आपको कड़वी बात, लेकिन मैं वास्तविकता बोल रहा हूँ कि आप जब भी मेकअप कर रहे हैं, इस मेकअप में मायाचारी है और मायाचारी त्रियंच गति के बंध का कारण है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।